आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि 3, 8, 13, 18, 23 का कौन सा पद 78 है। देखिए क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है। मतलब कि देखिए कहने का मतलब है कि कभी भी आपको कहेगा कि कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 10 है, कौन सा 25, आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो समझिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो अंतिम पद है। मतलब कहने का मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है, मतलब कि जो हमारा 78 है वो किसका मान दे रखा है, अंतिम पद। अंतिम पद कितना है, 78। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो अंतिम पद होगा। उसके बाद देखिए यहां से हमारा समीकरण में ए का मान कितना दे रखा है, 3। डी मतलब कि डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कि सार अंतर। दो संख्याओं के बीच के जब हम अंतर को निकालते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम, सार अंतर। सार अंतर देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच के अंतर, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, चाहे इन दोनों संख्याओं का बीच का अंतर, सभी का अंतर क्या होता है एपी में, समान होता है। एपी में क्या होता है, समान। देखिए तो इसका सूत्र होगा A2 माइनस A1। अब देखिए A2 का मान कितना है, 8। A1 का मान कितना है, 3। यहां से घटा देंगे तो कितना हमारा बचेगा, 5 बचेगा ना। समझ में आ रहा है ना, 5 बचेगा। देखिए अब हमारा, इससे पिछले वाले भी वीडियो में मैं बताया था कि अगर एन दिया हो, ए दिया हो, डी दिया हो, तो इसमें हमें क्या निकालना है, एन नहीं निकालना है, एन निकालना है। देखिए इसमें एन दे दिया है, डी दे दिया और डी दिया है, ए दिया है। हमारा कुल पद नहीं दिया है कि इसमें कुल कितने पद है। तो जब हम एन निकालेंगे तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। हमारा अंतिम पद कितना दे रखा है, 78। अंतिम पद के जगह क्या रख देंगे हम, 78 रख देंगे। ए का मान कितना है हमारा, 3। देखिए यही एन का मान नहीं दे रखा है, कुल पद नहीं दे, यही कुल पद को क्या करना है, हमें निकालना है। डी का मान कितना हमारा दिया हुआ है, 5। अब यहां से देखिए 78, ये प्लस में 3 है तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। देखिए यहां से क्या बचा कि एन माइनस 1 और गुणा में क्या हुआ बचा यहाँ से 5। अगर हम 78 में से 3 को क्या कर देंगे, कम कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 75 बचेगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 75 एन माइनस 1 गुणे 5। अब देखिए ये जो 5 है इनसे गुणा में है तो बराबर किस में आ जाएगा, इसमें भाग में आ जाएगा। तो 75 बटा 5, इधर बचा एन माइनस 1। देखिए 5 एकम 5, तो 5 एकम 5, हमारा कितना बचा यहाँ से 2, तो 5 25। कहने का मतलब कि 15 पाँचे क्या होता है, 75। तो यहाँ से हमारा क्या बचा, 15 एन माइनस 1। अब देखिए ये माइनस में एक है तो इधर किस में ले लेंगे हम, प्लस में। तो जब इसमें को प्लस में लेंगे तो 15 प्लस 1 बराबर क्या बचा इधर एन। तो 15 में एक जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा पद 78 है, तो हमारा जो 16वां पद है वो क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। यही इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। बहुत सिंपल सा मैथ है, इसको अगर सही से बनाइएगा तो कभी भी गलती नहीं होगा। परीक्षा में बार बार इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन हर एक साल मैट्रिक परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसको ध्यान देकर क्या करिए, बनाइए। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर क्या समझेंगे, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। देखिए जो पिछला वाला क्वेश्चन बनाए हैं ना वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का लैंग्वेज क्या कर दिया, इसमें चेंज कर दिया। उसमें पूछ रहा था कि कौन सा पद 78 होगा, चाहे कौन सा पद होगा, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में
प्रत्येक श्रेणियों में कितने पद है। इसमें भी हमें क्या निकालना है, n का ही मान निकालना है, लेकिन पूछने का थोड़ा सा लैंग्वेज क्या कर दिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब बच्चे क्या करेंगे कि परीक्षा में जाएंगे, क्वेश्चन यही पूछेगा, लेकिन क्या करेंगे कि आपको देखेंगे कि परीक्षा में जो क्वेश्चन आया है लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करेगा तो बनाने में उन्हें क्या होता है, दिक्कत होता है। जिस तरह मैट्रिक परीक्षा 2024 में मैथ का क्वेश्चन जितने भी 2 नंबर का था वह किताब से बेसिक था, मतलब कि किताब से ही था, लेकिन क्या कर दिया था, उसको इधर उधर से तोड़ मोड़ के दिया था। तो इसीलिए कभी भी मैथ पढ़िए तो जरूरी नहीं है कि जो किताब में दे रखा है सेम टू सेम उसी को बुक ले आके पेपर में छाप दे, उसका जैसा क्वेश्चन को क्या कर सकता है, बिहार बोर्ड छाप सकता है। तो देखिए इसमें, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा प्रथम पद ए कितना दे रखा है, इसमें 7, ए 7 दे रखा है ना। जब हम डी निकालेंगे डिफरेंस तो A2 माइनस A1, तो 13 में से हम क्या यहां पर कम कर देंगे, 7, हमारा डी कितना बचा, 6 बचा। देखिए अब हाँ अंतिम पद कितना दे रखा है, 205। अब पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने पद है, तो अंतिम पद का हमारा सूत्र होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए कि इसमें हमारा अंतिम पद कितना दे रखा है, 205, 205 दे रखा है ना। उसके बाद देखिए a का मान हमारा कितना है, 7, n गायब कर दिया है, n को हमें ज्ञात करना है। और d का मान कितना दे रखा है, तो d का मान हमारा कितना है, 6। अब देखिए 205 ये प्लस में तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके साथ गुणा भी कर सकते हैं। देखिए n माइनस 1 गुणे 6, 205 में से अगर हम कितना कम करना है, 7, तो हमारा कितना बचेगा, 198। कितना बचेगा हमारा, 198। इधर n माइनस 1 गुणे 6 गुणा में है तो इधर किसमें हम ले लेंगे, कभी भी देखिए कोई भी संख्या अगर बराबर के इधर है, अगर उस साइड भेजना है, अगर माइनस में है तो किसमें जाएगी, प्लस में। अगर प्लस में है तो किसमें जाएगी, माइनस में। अगर गुणा में है तो किसमें उधर चले जाएगी, भागा में। अगर भाग में है तो किसमें जाएगी, गुणा में जाएगी। उल्टा चलता है, किसी भी संख्या को अगर मान लीजिए, देखिए लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड, अच्छा है राइट साइड से लेफ्ट साइड, मतलब कि राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब देखिए राइट है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अगर इधर से इधर भेजेंगे, कोई भी संख्या इधर माइनस में है तो इधर किस में चल जाएगी, प्लस में। अगर यहाँ प्लस में है तो उधर किस में जाएगी, माइनस में, ठीक है। अगर यहाँ पर गुणा में है तो किस में चल जाएगी, भाग में। अगर इधर भाग में है तो गुणा में चला गया। अगर इधर किस में है, गुणा में है तो उधर भाग में। ऐसा मतलब कि सेम टू सेम क्या होता है कि किसी भी संख्या को अगर इधर से उधर करना होता है तो जस्ट उसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए तो अब यहाँ पर देखिए ऐसे नहीं कि इसको भी इसके साथ गुणा करके भी बना सकते थे। तो यहाँ पर देखिए ये गुणा में तो इधर किस में ले लेंगे हम, भाग में। तो 998 अब बाटा में क्या हो जाएगा, 6 n माइनस 1, यहाँ पर बचा ना। अब देखिए 6 से इसको क्या करेंगे, कटाएंगे, तो 6 कम 6 छतरी 18। हमारा हाथ में कितना बचा, 1, तो फिर क्या हुआ, ये 18 हो गया। तो छतरी 18, कहने का मतलब कि हमारा कितना बार में कटा, 33। हमारा इधर क्या बच रहा है, n माइनस 1, तो 33। माइनस में 1 है तो इधर किस में ले लेंगे हम, प्लस में। तो हमारा n का मान कितना है यहाँ पर बचा, 34। मतलब कि इसमें जो 7 13 ऐसे करके कुल कितनी संख्या लिखी हुई है, 34 संख्या इसमें कुल लिखी हुई है। देखिए इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5वां का दूसरा समझेंगे। 5वां का दूसरा भी यही क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी हमारा a का मान, मतलब कि प्रथम पद कितना दे रखा है, 18। प्रथम पद कितना दे रखा है इसमें, 18। अब देखिए d का मान A2 माइनस A1, तो हमारा A2 का मान है 15.1 बाटा 2
I1 के मान कितना है 18। देखिए 15 दूनी 30 से 31 बटा में 2 18। अब यहाँ पर अपना से 1 लगा लेते हैं नीचे। किसी भी संख्या के देखिए किसी भी संख्या का जन्म होता है तो उसके नीचे 1 लगा सकते हैं या स्क्वायर में ऊपर 1 लगा सकते हैं, उसका वैल्यूटी क्या होता है वही होता है सिर्फ। तो अब इन दोनों को हम क्या निकालेंगे एलसीएम, तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 31। ये 2 बार में तो 18 दूनी 36। अगर हम 31 में से हम 36 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर माइनस के 5 बटा में क्या बचा 2। हमारा देखिए ए मिल गया यहाँ से और डी भी हम खोज लिए। अब हमें अंतिम पद मालूम है कि अंतिम पद कितना दे रखा है इसमें एन के मान माइनस के 47। जब हमारा अंतिम पद भी मालूम हो गया तो हम किस सूत्र से बना लेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एन का मान कितना है इसमें तो हमारा माइनस के 47। अब ए का मान देखिए किस क्या है यहाँ पर 18, तो ए की जगह हम क्या रख दिए 18। एन नहीं दे रखा है इसी को हमें ज्ञात करना है। और डी का मान कितना है इसमें तो माइनस के 5 बटा 2। अब देखिए ये 18 प्लस में तो इधर किस में ले लेंगे हम माइनस में, तो माइनस के 47 और माइनस के 18 एन माइनस 1 गुणे माइनस के 5 बटा 2। अब देखिए कभी भी संख्या एक जैसी रहती है तो इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं और इन्हीं में से एक चिन्ह को क्या करेंगे हम लिख लेंगे। तो देखिए 8 7 15 के 5, 4 1 5 1 हासिल 6, माइनस के यहाँ पर जोड़ने पर कितना है 65। इधर हमारा क्या बच रहा है एन माइनस 1 गुणे माइनस के 5 बटा 2। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि माइनस के 65 एन माइनस 1। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए ऐसे संख्या को बराबर के देखिए गुणा में इधर भाग में लाएंगे तो इसमें क्या होता है कि जो संख्या नीचे वाली होती है वो कहाँ चली जाती है ऊपर, और ऊपर वाली संख्या कहाँ जाती है नीचे। कभी भी बाटा में संख्या अगर बराबर के इस लगे लाना है तो नीचे वाली संख्या को ऊपर भेज देते हैं और ऊपर वाली संख्या को कहाँ भेज देते हैं हम नीचे भेज देते हैं। देखिए तो यहाँ पर 2 नीचे है तो कहाँ जाएगा ये ऊपर, अब 5 ऊपर है तो यहाँ से कहाँ आ जाएगा नीचे। तो देखिए ये माइनस माइनस कट गया, 13 5 65 तो 13 दूनी 26 एन माइनस 1 तो 26 अब माइनस में तो यहाँ से 1 ले लेंगे प्लस में तो एन देखिए 26 1 27, मतलब कि हमारा एन का मान इसमें कितना गया 27। कहने का मतलब है कि इसमें कुल कितनी संख्या लिखी हुई है कितनी 27 लिखी हुई है, अंत में क्या लिखा है माइनस के 47। इसका इन दोनों का क्या हुआ आंसर यही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 6 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद माइनस के 150 है और क्यों। मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक एपी दे रखा है और पूछ रहा है कि एक पद माइनस के 1.5 एपी का है या नहीं है, मतलब कि इसको बना के देखना है। देखिए एपी का कोई भी पद धनात्मक पूर्णांक के रूप में नहीं होता है, ठीक है ना। अगर हम इसको बनाएंगे, अगर देखिए सिंपल आंसर आ गया जैसे कि 2 3 ऐसे करके अगर बाटा में आ गया ऐसे, तो यह एपी का कोई ऐसा पद होता नहीं है। तो यही हमें देखना है कि इसको आंसर बनाते समय कि हमारा आंसर बाटा में आ रहा है या
नहीं आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमारा ए का मान प्रथम पद 11 है और डी का मान हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1। 8 में से हमें क्या घटाना है 11, कितना बचा -3। देखिए मैट्रिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में ये हमेशा डी निकालने के लिए पूछ देता है कि इसमें डी बताइए। इस बार भी मैट्रिक परीक्षा 2024 में डी निकालने के लिए क्वेश्चन दिया था। एपी से 2 नंबर में भी 2-3 क्वेश्चन दिया था, तो एपी बढ़िया से बनाने सीख लीजिए, तो मैट्रिक परीक्षा में आप लोगों को कम से कम 15 नंबर एपी से मिल जाएगा। देखिए अब यहां से हमारा अंतिम पद कितना दे रखा है, एन का मान -150। हम देख रहे हैं कि हमेशा अंतिम पद के सूत्र से बन रहा है, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। हमारा अंतिम पद है -150, ए का मान है 11, एन नहीं दे रखा है, इसी को क्या करना हमें निकालना है। डी का मान कितना है हमारा -3, डी का मान -3 है ना। अब देखिए -150, ये प्लस में 11 है तो इधर इसमें किस में ले लेंगे इसको माइनस में, तो हमारा क्या बचा इधर n-1 गुणे -3। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस के कितना आ जाएगा 161 आएगा ना। अब यहां से देखिए ये 3 गुणा में इसी समय इसको कहाँ ले लेते हैं, भाग में ले लेते हैं, इधर भाग में ले लिए, तो हमारा इधर बचा क्या है n-1। देखिए ये माइनस है, माइनस क्या हुआ कट गया। अच्छा 61 जो है 3 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो विभाज्यता के नियम से याद करके देख लीजिए। देखिए 6 1 7 1 8, अब विभाज्यता का नियम 3 का विभाज्यता का नियम क्या है कि दी गई संख्या के अंकों के योगफल में अगर 3 से पूरी पूरी कट जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित, मतलब कि कहने का जो भी देखिए 3 के विभाज्यता का नियम ये होता है कि जितने भी बड़ संख्या दे रखी हो उसमें क्या करेंगे पहले इसको जोड़ लेंगे, अगर जोड़ के 3 से भाग देंगे, अगर पूरा पूरी कट जाएगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। तो देखिए 3 से नहीं कट रहा है, जोड़ने पर क्या आ रहा है हमारा 8 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे ये माइनस में है तो इसको इधर किस में ले लेंगे 1 को प्लस में ले लेंगे, तो 161 बाटा में 3, ये माइनस में है तो इसको किस में ले लेंगे प्लस में n-1। अब यहां से समझिए कि जो एक हमारा 161 है यह बाटा में है इसके 3, लेकिन एक के बाटा में कुछ है, तो हम क्या करेंगे कि 161 बाटा 3 प्लस 1 बाटा 1 बराबर में हमारा क्या बच रहा है n। इन दोनों के जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो 3 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 161। अब देखिए यह 3 बार में कटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा 3। तो 61 में अगर हम 161 में अगर हम क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 164 बाटा में 3। देखिए एन के मान हम बताए हैं ना कि कभी भी एन का मान बाटा में नहीं आता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या एपी 11 852 का 1/150 है या नहीं है, तो हमारा बाटा में आएगा तो लिख देंगे कि यह एपी का कोई पद नहीं है। यह सॉल्व हो गया।